अनीता पांडे अपने YouTube के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। काफी दिनों से आप लोग जिसकी राह देख रहे थे, आज वो एपिसोड में आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये एपिसोड है राज पिछले जन्म का। मुझे उम्मीद है कि इसको देख करके आप लोग अपने जीवन की काफी समस्याओं को सुलझा सकेंगे, काफी समस्याओं से निपट सकेंगे और अपने पिछले जन्म के बारे में जान करके इस जन्म में पिछले जन्म में हुई गलतियों को सुधार सकेंगे, ताकि आप एक स्वस्थ और उत्तम भाग्यशाली जीवन जी सकें। दर्शक मित्रों, ये एपिसोड भी मेरा ग्रहों से ही आधारित है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि इस सचराचर जगत में, इस पूरी पृथ्वी में या इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, कहीं एक पत्ता भी हिलता है तो उसमें कोई ना कोई ग्रह कारक जरूर रहता है। जब हम लोग विश्वोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यहाँ तक कि प्राण दशा तक जाकर के देखते हैं तो एक क्षणिक मात्र भी हुआ कोई कार्य हमें किसी न किसी ग्रह से प्रभावित हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये हमारा पूरा जीवन ही 9 ग्रहों के प्रभाव से ही चलता है। और हम जो इस जीवन में जी रहे हैं, वो जो हम पिछले जन्म में जी चुके हैं वो, और जो हमारा आने वाला जीवन है वो, ये सभी 9 के 9 ग्रहों द्वारा प्रभावित होता है। तो इन्हीं ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं कि जो आपको बता सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, आप कहाँ से आए हैं, और एक ग्रह ऐसा है जो आपको बताएगा कि पिछले जन्म में आपके द्वारा कौन सा ऐसा कार्य हुआ है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में बहुत अच्छा, बहुत बुरा या मध्यम फल या कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, अपेक्षा भी नहीं की होगी। दर्शक मित्रों, जब से मैं छोटी थी तब से मैं एक चीज सुनते आई हूँ कि सभी लोग, अगर हम लोग किसी के घर में जाते थे, किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ा खुशी का वातावरण हो या कोई बहुत बड़ा गम आ गया हो, पहाड़ टूट पड़ा हो, किसी की असमय मृत्यु हो गई हो, काफी सारे जीवन के संयोग ऐसे होते हैं जिसमें मैंने लगभग हर एक इंसान को, बच्चे को, बूढ़े को और बुजुर्ग को कहते हुए सुना है कि ये हमारे पूर्व जन्म का कोई पाप रहा होगा, पूर्व जन्म का कोई कर्म रहा होगा, जिसकी वजह से आज हम इतनी बुरी परिस्थिति को भुगत रहे हैं। या ये भी कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से आज ये हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन अच्छा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, बुरा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं कि ये पिछले जन्म के पाप कर्म का फल है जो मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। जब मैं ज्योतिष को जानती ही नहीं थी दर्शक मित्रों, तभी से मेरे मन में ये जिज्ञासा थी और मैं इस बात का खंडन करती थी। मेरे मन में ये आता था, जो कि मैंने जब बड़ी हुई, जब मैं गीता के बारे में जाना, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, जब मैंने उसके बारे में सुना, जाना और पढ़ा, तब मुझे यकीन हुआ कि मैं बचपन से जो सोच रही थी वो सही है। सही क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि आत्मा अजर और अमर है, ये मरती नहीं है। जिस तरह हम लोग नए वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह आत्मा एक शरीर का व्याकरण पूरा करके, एक शरीर की क्रिया को, क्रम को पूरा करके और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा ना तो जलती है, ना तो कटती है, ना तो मरती है। इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई श्लोक कहे हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये करोड़ों वर्ष से हमारी आत्मा शरीर रूपी खोल को, वस्त्र को बदलते आई है और एक नया जीवन इस तरह से लेते आई है, तो आज अगर इस जन्म में हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमने बुरा कर्म किया है, तो हम तुरंत उसी आत्मा के लिए ऐसा क्यों मान लेते हैं कि इस आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत बड़े पाप कर्म किए होंगे, बहुत बड़ा खून कत्ल किया होगा, बहुत दुराचार किया होगा। क्यों भाई? हमारी आत्मा तो वही है ना, उसने शरीर रूपी नए वस्त्र धारण किए हुए हैं, आत्मा वही है। जब आज ये आत्मा बुरा नहीं कर रही है, तो ये आत्मा पिछले जन्म में इतनी बुरी थी, इसकी गारंटी आप सभी लोग क्यों लेते हो भाई? ये बताओ हमें, है ना? अगर आपको देखना है तो आप आज को देखो। कितने स्वार्थी हैं हम सभी लोग, जो लोग ये बोलते हैं कि आज तो हमने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया है, क्योंकि इस शरीर को जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप समाज में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं,
वो ये प्रेजेंट करना चाह रही ये शरीर बहुत अच्छी है, लेकिन ये आत्मा जो है ये पिछले जन्म में बहुत बुरी थी, ये आत्मा इस जन्म में बहुत बुरी नहीं है, इस जन्म में अच्छी है और हम पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हैं। तभी से मेरे मन में ये संशय रहता था और मैं कहती भी थी कि जब मुझे अपनी जन्म कुंडली के बारे में नहीं मालूम था कि मेरे ग्रहों की स्थिति क्या है, तब भी मैं इस बात को कहती थी कि जब मेरी आत्मा ने आज कुछ बुरा नहीं किया है, आज नहीं कर रही है, भविष्य में नहीं करेगी, तो मेरी आत्मा पास्ट में भी, मेरे पूर्व जन्म में भी कुछ बुरा नहीं किया होगा, इसका मुझे यकीन है। दर्शक मित्रों, 9 के 9 ग्रह ये बता सकते हैं कि हम लोग पूर्व जन्म में क्या थे, हमारे द्वारा क्या कार्य हुआ था और हम अगले जन्म में क्या बनकर आएंगे। हाँ, अगले जन्म में अगर आपका कुछ बहुत बुरा होने वाला है, नरक आदि लोक प्राप्त होने वाले हैं, किसी तरह से आप निर्धन रहने वाले हैं, बहुत बुरी गति होने वाली है, तो आज उसको देख करके आप उसको सुधार सकते हैं। आप अगले जन्म में बुरा भोगने से बच सकते हैं और पिछले जन्म में किए हुए अपने द्वारा कुछ गलत कार्यों को आप इस जन्म में अपने सही कर्मों के द्वारा सही कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को लेकर के दर्शक मित्रों आज मैं आई हूँ। ये जो मेरा एपिसोड है राज पिछले जन्म का, जैसे आपने देखा होगा दर्शक मित्रों के जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कोई बच्चा जन्म से ही बहुत चंचल रहता है, कोई बच्चा जन्म से ही बहुत शांत रहता है, कोई बच्चा जन्म से ही एकदम अलग प्रकृति का होता है। जैसे मैंने एक बच्चे को देखा, कोई कौटिल्य नाम का बच्चा है और 4 साल की उम्र में ही वो मैथमेटिक्स का जो है वो हीरो बन गया है। मैथमेटिक्स में उसको बहुत ज्यादा अच्छा आता है, मतलब उसका दिमाग, उसका माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बड़े बड़े लोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर पा रहा है। ये क्यों कर पा रहा है? सोते हुए बच्चे हंस रहे हैं या रो रहे हैं। हम भी बड़े हैं तो हम ऐसे सपने देखते हैं जिसको देख करके हम चिढ़ जाते हैं, रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं। बड़े होकर के भी वो सब क्या है? वो सभी कुछ हमारे पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है। पूर्व जन्म में आप जैसे थे, इस जन्म में आपको कहीं ना कहीं वैसा ही महसूस होगा। अब मैं बात करूं 9 के 9 ग्रहों की, तो इसमें से 2 ग्रह जो हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति को जीव कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, बाकी किसी ग्रह को जीव नहीं कहा गया है, लेकिन बृहस्पति ग्रह को जीव कहा गया है। हमारी जीवात्मा जो है ये है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो जीव के कारक हैं, ये बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं वो बताता है कि आपका जीव पिछले जन्म में वहां से आया था, मतलब पिछले जन्म में वहां से आया है। पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में कहां से आया है, ये गुरु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में क्लियर करती है। और दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो है राहु। अब आप सोच में पड़ गए होंगे राहु, जी हाँ राहु, क्योंकि इस जीव का जो रहस्य है वो सिर्फ और सिर्फ राहु है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता दूं कि हमारे 9 ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में किसी ना किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग सूर्य को लेंगे तो सूर्य जो है वो आत्मा के कारक ग्रह माने गए हैं। आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय से जोड़ करके देखा जा सकता है, और हृदय सभी ने देखा है, खासकर जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है वो तो जानते ही हैं कि हृदय स्थित कहाँ है। इसके बाद जो दूसरा ग्रह आता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, और आपकी मन की स्थिति कैसी है ये आपके मुंह को देख करके, आपके चेहरे को देख करके, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके आइडिया लगाया जा सकता है। कोई भी बोलता है आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो, आज आप मूड में नहीं हो, आज कुछ आप बुरा फील कर रहे हो, आप बीमार हो। इसलिए मन जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी के द्वारा देखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल जो है वो हमारे शरीर में रक्त के कारक होते हैं। तो अगर आपके अंदर खून की कमी है, कमजोरी लग रही है, तो भी लोग महसूस कर सकते हैं कि भाई इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसके बाद जो ग्रह आते हैं वो आते हैं बुध। बुध वाणी के कारक हैं। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है या बोलने में हकलाता है, सही से बोल नहीं सकता, तो वो भी लोगों के सामने होता है कि भैया इसकी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, ये तो बैल बुद्धि है, या तो ये बहुत बुद्धिमान है, या तो इसकी वाणी बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, अपनी वाणी से सभी को प्रभावित कर लेता है। तो बुद्ध भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं गुरु। गुरु जो जीवात्मा के भी कारक हैं लेकिन ज्ञान के भी कारक हैं।
आप किस क्षेत्र में कितने ज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं या ज्ञानी हैं, इसको भी आपको देख करके ये दुनिया के लोग पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो वीर के काम वासना के कारक हैं, वीर्य के कारक हैं और धन के भी कारक हैं। व्यक्ति कितना धनवान है, कितना निर्धन है, ये भी उसको देखकर पता लगाया जा सकता है। खासकर संतान नहीं हो रही है तो लोग समझते हैं भैया ये तो नपुंसक है, इनको संतान नहीं हो रही है। इसके बाद जो ग्रह आते हैं वो आते हैं शनि। शनि हमारे कर्मों के कारक हैं और शरीर के अंगों में ये हमारे पैर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी इस इंसान दीनहीन मलिन अवस्था में होता है, एकदम ऐसे कुछ उसको अपने शरीर का सुदबुद ही नहीं रहता, ऐसे शरीर में से स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, नहाना नहीं चाहता, किसी तरह से साफ सफाई नहीं रखना चाहता, दांत खराब हो जाते हैं, तो इसको भी देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को शनि प्रभावित कर रहे हैं और शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव है। मतलब हम शनि के द्वारा किए गए कार्यों को भी देखकर महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन राहु क्या है? राहु एक रहस्य है, जीवात्मा के रहस्य। सूर्य जब मन है, सूर्य जब आत्मा है तो चंद्रमा मन है और इसी आत्मा और मन के कारक होते हैं राहु, जीवात्मा के कारक होते हैं राहु। मैं जीवित हूँ, आप मुझे अभी मेरे एपिसोड में देख पाएंगे, आप जीवित हैं, मैं आपको देख पाऊंगी, लेकिन ये जीव आत्मा हमारे शरीर के अंदर किस भाग में स्थित है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, दुनिया में कोई नहीं जानता। केतु जो है वो मोक्ष के कारक हैं, इसलिए हमारे इस जन्म के बाद हमारा मोक्ष होगा, हम किस धाम में जाएंगे ये भी एक कल्पना वाली बात है। ये भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये कल्पनाओं की बात है जो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित ग्रह जो राहु हैं, ये हमारे रहस्यों के कारक हैं, यही हमारे जीवात्मा के रहस्य हैं। और जीवात्मा ने कौन से कार्य किए हैं, ये राहु इसी कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। दर्शक मित्रों, राहु की स्थिति पूर्व जन्म में आपके द्वारा किए हुए कार्यों को बताती है। जैसा कि हम जीवित हैं, मैंने आपको कहा, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे ही मृत हो जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप शिव हैं, परमात्मा हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वही शक्ति क्षीण हो गई तो आप एक शव हैं। हम अपने ही प्रियजनों को, अगर किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं इस शव को ले जाओ। हम जान लेते हैं कि इस जीवात्मा का रहस्य भी खत्म हो चुका है, लेकिन देख तो पाते ही नहीं कि वो जीवात्मा आखिर गई कहाँ। चलिए, उम्मीद है कि अब इस विश्लेषण से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें काफी हद तक आपको समझने में अनुकूलता होगी, आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बृहस्पति की बात करूं। गुरुदेव बृहस्पति अगर लग्न में विराजमान है और अपनी स्वराशियों में विराजमान है, उच्च के विराजमान है, अपनी मित्र राशियों में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से आया हुआ होता है और इसका जन्म किसी वरदान या श्राप के कारण हुआ होता है। अगर बृहस्पति की स्थिति खराब है, चांडाल दोष में है, किसी तरह से पाप ग्रहों के प्रभाव में है या मकर के बृहस्पति हैं, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो किसी न किसी श्राप की वजह से हुआ है। बृहस्पति की उच्च स्थिति, अच्छी स्थिति किसी न किसी वरदान की वजह से बताते हैं। बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही प्रकांड ब्राह्मण कुल को रिप्रेजेंट करते हुए ये बृहस्पति। अब हम लोग जिस दूसरी घर की बात करेंगे, सेकेंड भाव, लाभ भाव, उसमें अगर बृहस्पति की स्थिति है तो आपको समझना चाहिए दर्शक मित्रों कि आप किसी साधु वर्ग, किसी सन्यासी वर्ग में से इस जन्म में जिस परिवार में है उस परिवार का कोई कर्ज विशेष आपके ऊपर था जो आप उतारने आए हैं अपने पुण्य कर्मों के द्वारा। बृहस्पति की दूसरे भाव की स्थिति उस परिवार विशेष के कल्याण के लिए ही होती है। आपके द्वारा किए गए सत्कार्य से उस परिवार का कल्याण होगा। कोई ऋण चुकाने के लिए आप उस परिवार में किसी सन्यासी वर्ग से आए हुए हैं, आपका जीव आया हुआ है। दर्शक मित्रों, जिसके भी सेकंड भाव में बृहस्पति रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा एक अदृश्य साया रहता है, हमेशा किसी न किसी साये का प्रोटेक्शन इस व्यक्ति के ऊपर रहता है। हम लोग तीसरे भाव की बात करेंगे। तीसरे भाव का बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं से अच्छा बिल्कुल माना ही नहीं गया है।
तीसरे भाव के बृहस्पति को भी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवात्मा जो है वो किसी वरदान या श्राप के कारण इस पृथ्वी पर आया है। खासकर किसी स्त्री के श्रापित होने के द्वारा इस पृथ्वी पर ये जीवात्मा आई हुई है, वरदान या श्राप के कारण। लेकिन यहाँ पर श्राप का प्रभाव काफी बढ़ जाता है, क्योंकि तीसरे भाव के बृहस्पति हर तरह से नुकसानकारी ही होते हैं, अनेक तरह के दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बृहस्पति शुभ हों तो इंसान को अपनी पत्नी के द्वारा, पत्नी के पुण्य कर्मों के द्वारा इस जन्म में अनेक तरह के सुख भोगने को मिलते हैं। इसलिए तीसरे भाव के बृहस्पति अगर आपके खराब हैं तो आप ये समझिए कि आपको इस श्राप से, किसी के द्वारा मिले हुए श्राप से निकलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हो सकता है ये श्राप आपके ही परिवार के किसी व्यक्ति ने दिया हो। यहाँ पर कुल देवी या कुल देवता के श्राप से भी इंसान की उत्पत्ति होती है। हम लोग जिस अगले भाव की बात करेंगे वो भाव है चतुर्थ। चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति ये बतलाती है कि आपने उसी परिवार में दोबारा जन्म लिया है। आप जिस परिवार के थे उसी परिवार में आपका जन्म हुआ है और आपका भी जन्म किसी वरदान या श्राप की वजह से ही हुआ है। आपका जीव आपके ही परिवार में वापस आया है। यही समाज का भाव होता है, यही माता का भाव होता है। बृहस्पति की शुभ स्थिति समाज में, परिवार में हर तरह से आपके नाम, आपके रुतबे को बढ़ाने वाली होगी, आपके माता और पिता का नाम उच्च करने वाली होगी। लेकिन यही अगर गुरुदेव बृहस्पति मकर नीच राशि में या पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो समझिए कि आप इस कुल के हैं और किसी विशेष श्राप को भोगने के लिए आप आए हैं। तो हर तरह से यहाँ पर आपके जीवन में तकलीफें जरूर आएंगी। अगर मकर राशि के बृहस्पति हैं तो आप एक नहीं, अगर 100 घर भी खरीदते हैं तो वो सभी बिक जाएगा। आपको किराए के घर में रहना पड़ेगा। घर का, परिवार का सुख इंसान को कभी मिल ही नहीं सकता। अगले भाव की बात करेंगे, वो भाव है पंचम। पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति जो होती है वो बताती है कि आप कोई तंत्र पुरुष थे, ऐसे पुरुष जो कोई साधु सन्यासी प्रवृत्ति के हों और जो तांत्रिक कार्य करते हों, तांत्रिक रह चुके हों पूर्व जन्म में, जिनको तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो। कहीं ना कहीं अगर आपने तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया है तो पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही खराब रहने वाली है। तो आपकी जीवात्मा किसी साधु, किसी सन्यासी या किसी तांत्रिक की जीव आत्मा से इस जीवन में आई हुई है और आपको इस जीवन में भी तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रहेगी। अगला भाव जो है वो छठवां भाव है। छठवें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति ये बतलाती है कि आप अपने मामा के कुल से आए हुए हैं। मामा का जो भी ऋण था, मामा के कुल में रह करके जो भी ऋण था वो ऋण चुकाने के लिए आप इस जन्म में इस परिवार में आए हुए हैं। तो मामा से संबंधित होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अक्सर पेट संबंधी, एसिडिटी, गैस संबंधी तकलीफ देते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में ये सारी तकलीफें आपको रह चुकी होती हैं। मामा के कुल का अवतरण छठवें भाव के बृहस्पति का। जब सातवें भाव में बृहस्पति होते हैं तो ये बृहस्पति ये आपको सूचित करते हैं कि आप अपनी पत्नी या पति के कुल में से कहीं से आए हुए हैं। या तो आप अगर स्त्री हैं तो आप अपने पति के परिवार से कहीं जन्म ले चुकी हैं, या आप पुरुष हैं तो आप पहले जन्म में अपनी पत्नी के परिवार में, जो उनका आज का परिवार है ना आपकी पत्नी का, आप उस कुल में से आए हुए हैं। सातवें भाव के बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव परिणाम देंगे, विवाह संबंधी तकलीफ देंगे और आपस में मतभेद भी देते हैं। आठवें भाव के बृहस्पति जैसा कि बहुत अच्छा नहीं माने जाते, लेकिन अगर देखा जाए तो रहस्यों से भरे हुए ये बृहस्पति बहुत ही अनुकूल परिणाम भी देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पराजीवों से संबंध रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं देवत्व होता है, कोई ना कोई देव की कृपा से या किसी न किसी देव का अंश होते हैं और इस जन्म में उस देव का या कुछ अदृश्य आत्माओं का, कुछ अदृश्य शक्तियों का साया उनके ऊपर रहता है। वो अपने परिवार का कल्याण करने के लिए, इस समाज का कल्याण करने के लिए और इस जीवात्मा को मोक्ष दिलवाने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं।
अगर नवें भाव के बृहस्पति को देखा जाए दर्शक मित्रों, तो नवें भाव का बृहस्पति ये बतलाता है कि आप किसी धर्म स्थान विशेष में कोई बहुत बड़े पंडित थे, पुजारी थे। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो बड़े से बड़े मंदिर में, जैसे मान लीजिए कि आप महाकाल मंदिर के अग्रणी पुजारी रहे होंगे। बृहस्पति की स्थिति खराब है तो आप पुजारी तो रहे होंगे, लेकिन पुजारी रहते हुए आपने दुराचार भी किया होगा। तो किसी धर्म स्थल से संबंधित होता है ये जीव, और जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार का कोई ना कोई ऋण चुकाने के लिए आया हुआ होता है। 10वें भाव के बृहस्पति ये बताते हैं कि आप अपने ही परिवार और खासकर अपने पिता के परिवार से, पिता इससे पहले जिस परिवार से रह चुके हैं, आप उस परिवार से इस जन्म में आए हुए हैं। ये जो आपका जन्म मिला है, अभी जो जीवन आप जी रहे हैं, वो जीवन आपके पिता के पूर्व परिवार से जुड़ा हुआ है। पिता के ऋण को चुकाने के लिए, काफी जीवन में जो आपने कर्म बाकी रखे थे उसको चुकाने के लिए ये जीवात्मा इस पृथ्वी पर आई हुई है। एकादश भाव के बृहस्पति भी तंत्र मंत्र इस तरह की शक्तियों को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव पिछले जन्म में तंत्र मंत्र संबंधी चीजों में रहा है, और आप भी कहीं के पुरोहित रह चुके हैं, या आप कुछ ऐसा रह चुके हैं कि जिसको गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हो, जिसको तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, और इस जन्म में आपने नए नए इन्वेंशन करेंगे तंत्र मंत्र को लेकर के, रहस्यों को लेकर के। आपसे लोग प्रभावशाली होंगे, आपके ज्ञान से लोग प्रभावशाली होंगे, तो आपका जीव भी जो है वो कहीं ना कहीं साधु समाज या ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करता है। 12वें भाव के बृहस्पति जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि इस जीव ने पहले जन्म में कुछ बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप इनको कुछ समय तक मोक्ष मिला। मोक्ष मिलने का मतलब है कुछ समय तक इनको स्वर्ग का भोग मिला, और उसके बाद ये बृहस्पति स्वर्ग में जिसके साथ रहा, जैसा संबंध बनाया, उस ऋण को पूरा करने के लिए इस जन्म में आया हुआ है। अगर ये अपने कार्यों को अच्छा करते हैं तो ये मान लीजिए कि इस जन्म में भी इनका मोक्ष हो जाएगा। तो बृहस्पति के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए आप सभी लोग दूध का दान कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने कुल देवी इष्ट देवी की विशेष तौर पर आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। माता पिता का सम्मान करें, किसी भी धर्म स्थान को देखें तो वहां पर प्रेम से अपना मस्तक झुकाएं, उनको नमस्कार करें। भगवान राम की विशेष कृपा आपको पाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो बृहस्पति के पूर्व जन्म के दुष्प्रभावों से आप बच पाएंगे। दर्शक मित्रों, अभी तक आपने जाना कि ये जीव आया कहाँ से है। अभी आप जानेंगे कि इस जीव का कार्य क्या था, फिर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका पूर्व जन्म आपके सामने होगा। राहु की स्थिति अगर लग्न में होती है तो ये बहुत ही खराब चीज है, और खासकर लग्न में वृश्चिक, मेष और कर्क राशि के राहु हों तो इंसान पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं से सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ होता है, और इस जन्म में वो भार, वो चीज, वो सफोकेशन उसके सर पे हमेशा ही रहती है। एक अनजाना डर भी रहता है हमेशा इंसान के ऊपर, क्योंकि आपने अपने कर्म से अपने परिवार को, खुद को ही नहीं अपने परिवार को भी दुख पहुंचाया, बहुत अधिक दुखी किया। इसलिए पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक कलह भी बनी रहती है, क्योंकि आपका कर्म परिवार को दुख पहुंचाना था। राहु की स्थिति अगर दूसरे भाव में होती है तो ये समझिए कि पूर्व जन्म में आपको बहुत अधिक शक्तियां मिली थीं और आपने उन शक्तियों का खूब दुरुपयोग किया। तो आप उन शक्तियों का दुरुपयोग किए हैं, इसलिए आपको इस जन्म में हमेशा डर, भय और संशय लगा रहेगा। एक छोटी सी चीज अगर आपको कीड़ी, चींटी और कीड़े भी दिख जाएंगे तो भी आप डर जाएंगे, क्योंकि आपने इतना बुरा किया हुआ है कि कहीं ना कहीं आप इस जीवन में भय से ग्रसित रहेंगे। एक अदृश्य आत्मा का साया आपके ऊपर भी हमेशा चलता रहेगा। आपने भी अपने परिवार को, अपने जानने वालों को बहुत अधिक दुख दिए हैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके। तीसरे भाव में राहु की स्थिति, दर्शक मित्रों, आपके द्वारा जो पूर्व जन्म में कर्म किया हुआ है वो ये कर्म है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने
अपने छोटे भाई बहनों का अधिकार भी आपने छीन लिया है। आपने उनके साथ दुस्साहस करके, हालांकि तीसरे भाव में राहु की स्थिति अच्छी मानी गई है, लेकिन इंसान दुस्साहसी होता है, पराक्रम करने के साथ दुस्साहसी भी होता है और कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों को दुख दिया रहा होता है, कहीं ना कहीं उनका हिस्सा हक भी ले लिया रहा होता है तीसरे भाव के राहु की उपस्थिति की वजह से। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं राहु का कनेक्शन तीसरे भाव से बन रहा है जब आपका, तो आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए कि जिसकी वजह से आपके छोटे भाई बहन दुखी हुए। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में राहु की स्थिति ये बताती है, सुख भाव में राहु का होना ये बताता है कि पूर्व जन्म में आपको बहुत अधिक सुखों के साधन मिले, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति थे कि जिसने उस सुख की कभी कदर ही नहीं की, कभी कीमत ही नहीं की। जैसे बहुत सारे आप ऐसे लोगों को देखेंगे, अमीर लोगों को देखेंगे। मैंने एक वो देखी थी, फोटो देखी थी, बुरा मत मानिएगा, तो उनके टॉयलेट पेपर में जो है वो डॉलर लगा हुआ था। तो अगर इस तरह से जो सुख आपको मिल रहे हैं किसी जन्म के फल स्वरूप, उस सुख को अगर आप इस तरह से बर्बाद करेंगे तो चौथे भाव का राहु इस जन्म में आपको सुखों से दूर रखेगा। हर तरह के सुख, कोई भी पारिवारिक सुख हो, सांसारिक सुख हो, सामाजिक सुख हो, आर्थिक सुख हो, हर तरह के सुख से आप दूर होते चले जाएंगे। तो आपका कर्म कहीं ना कहीं लक्ष्मी को लात मारना था, सुखों को लात मारना था, और आपने चौथे भाव में माता का भी अपमान किया रहा होगा। हम जिस अगले भाव की बात करेंगे दर्शक मित्रों, वो भाव है पांचवा। पांचवें भाव में राहु की उपस्थिति ये बताती है कि आपने पूर्व जन्म में अपने माता और पिता के साथ बहुत ही अधिक दुर्व्यवहार किया हुआ है। यहाँ पर राहु की उपस्थिति रहेगी तो इंसान को या तो संतान होती नहीं है, अगर हो जाती है तो वो कष्ट में होती है। अगर आपके संतान है तो आपसे उसकी दूरी हो जाएगी, आपसे और उनका सॉलिड मतभेद रहेगा। जिस तरह राहु केतु कभी साथ में नहीं मिल पाते, उसी तरह आपका और आपके संतान का विचार भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर राहु की इस स्थिति के कारण आपको संतान और शिक्षा संबंधी तकलीफें भोगनी पड़ सकती हैं। उसका कारण ये है क्योंकि यही पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का भी भाव है, और यहीं अगर राहु आ गए तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये बंटाधार करते हैं, माता पिता का घोर अपमान करने के अपराधी होते हैं आप। राहु की स्थिति किसके साथ है, किस ग्रह के साथ है, उसका अलग से अवलोकन करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है, तब तो ये स्थिति और ज्यादा विपरीत हो जा रही है। लेकिन हाँ, ग्रहों में अंश कितने हैं, कौन कितने अंश का है, ये भी देखना चाहिए। यहाँ पर गुरु और राहु की चांडाल योग कहीं ना कहीं अपने गुरु के भी अपमान करने का दोष इंसान को लगा हुआ होता है। छठवें भाव में राहु की स्थिति दर्शक मित्रों जबरदस्त शुभ परिणाम देने वाली होती है। आपकी जो जीवात्मा है उसके कर्म जो हैं वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यशाली रहे हैं। आपने खूब दान पुण्य किया है, आपने खूब अच्छे कार्य किए हैं, आपने कुओं का निर्माण कराया है, आपने धर्म स्थान बंधवाए हैं। हर तरह से कुल, समाज, व्यक्ति, परिवार सब कोई सुखी रह सके, इतना अच्छा कार्य आपके जीवात्मा का पिछले जन्म में हुआ है, जिसके पुण्य स्वरूप इस जन्म में भी आप जो भी पिछले जन्म में दान पुण्य किए थे वो सभी आपको हजारों की मात्रा में बढ़कर मिलेगा और आप एक सुखी जीवन जी पाएंगे। तो आपकी जीवात्मा का कार्य यहाँ पर पुण्यशाली होता है, ईश्वरीय तत्व से भरपूर और ईश्वर की विशेष कृपा वाला होता है, कार्य शुभता वाला होता है। सातवें भाव में राहु की उपस्थिति जो होती है दर्शक मित्रों, वो कहीं ना कहीं आपने अपने पूर्व जन्म में अपने पति या पत्नी का घोर अपमान किया है। अगर ये राहु वृश्चिक का हो या मेष का हो, कर्क का हो, तो ये समझ लीजिए कि बंटाधार ही करवाता है, बहुत ही बुरा परिणाम होता है। आपके जीव ने पिछले जन्म में अपने पार्टनर से धोखेबाजी की है, दगाबाजी की है, उनके साथ अनेक तरह का अन्याय किया है, जिसके श्राप बस इस जन्म में आपको पारिवारिक कलह, आर्थिक नुकसान, बहुत ही अधिक परेशानी, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और पार्टनर से भी
आपको मिलेगी। आपका जीवात्मा का कार्य पूर्व जन्म में अपने पार्टनर को ही अधिक दुख देना रहा होता है। जिस अगले भाव की बात करेंगे वो भाव है 8वां। 8वें भाव का राहु जो है वो बताता है कि ऐसे लोग किसी विशेष कार्य की वजह से जन्म लेते हैं। ये लोग रहस्यमयी तरीके से जन्म लेते हैं और रहस्यमयी तरीके से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। कब जन्म लिए, कब मर गए, कोई जान नहीं पाता। एक उद्देश्य, एक पर्पज होता है इनके जीवन का। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है वैसे ही रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। पूर्व जन्म में ये कोई साधु, सन्यासी या गुण विद्याओं के जानकार होते हैं। वही कोई इनका कार्य होता है अधूरा कि जिसको लेकर के ये आए हैं और इस जीवात्मा के साथ जाने से ही ये कार्य पूरा हो जाता है। हालांकि राहु किस राशि में है इसके ऊपर भी बहुत अधिक अगर आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि आपके जीवात्मा का पूर्व जन्म में कार्य क्या था। 9वें भाव का राहु जो होता है वो भी बहुत अधिक नेगेटिव परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि ये धर्म का भाव है, ये भाग्य का भाव है। तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने किसी भी धर्म का बहुत घोर अपमान किया है। किसी भी धर्म का, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म स्थान को नुकसान भी पहुंचाया है, धर्म को गाली भी दी है, नास्तिक रहे हैं, भगवान को भी गाली दी है, अनेक तरह से जीवों को कष्ट पहुंचाया है आपने। तो आपका जीव जो है वो धर्म विशेष को लेकर के पिछले जन्म में बहुत ज्यादा खराब रहा है, उसके विचार खराब रहे हैं, इसलिए इस जन्म में राहु की ये स्थिति होती है। 10वें भाव के राहु की बात करेंगे तो ऐसा इंसान पिछले जन्म में कोई बड़ी कंपनी का कार्य करता रहता है, किसी बड़ी कंपनी का मालिक रहता है, किसी बड़े राज्य का मालिक रहता है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति रहता है। वो भले ही पॉलिटिशियन हो या भले प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी बड़े पद प्रतिष्ठा से होते हुए व्यक्ति इस जन्म में आया है। लेकिन उस पद प्रतिष्ठा पर रहते हुए ऐसे व्यक्ति ने बहुत दुराचार भी किए हुए हैं। वो अपने पूरे जीवन पाप कर्मों से लिप्त रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे आप एक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आपने उस प्रमाण में दान पुण्य भी किया है, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको इस जन्म में राज्य का, सत्ता का सुख तो मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सुख से आप दूर हो जाएंगे, पिता के सुख से आप दूर हो जाएंगे, या तो आपका शादी विवाह होगा नहीं, और होगा तो पूरा जीवन कलह का वातावरण बना रहेगा। आपकी जीवात्मा किसी पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए 10वें भाव का राहु। एकादश भाव के राहु की बात करें दर्शक मित्रों तो बहुत ही शुभ परिणाम एकादश के राहु का। आपने अपने पूर्व जन्म में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कुल के लिए, अपने इष्ट देव के लिए बहुत ही अधिक पुण्य कार्य किए हैं। आपने झोलियां भर भर के दान किया हुआ है। आपसे हर कोई संतुष्ट था अपने पिछले जन्म में, यहाँ तक कि आपको मोक्ष मिलने वाला था, लेकिन आपके पुण्य कर्मों की वजह से, किसी आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ कि आपने जो भी सुख दूसरों को उस भाव में, उस मतलब जन्म में कराए थे, उन सभी सुखों का भोग आप इस जीवन में कर सकें। तो जीवात्मा जो है राहु का कर्म यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव किया हुआ होता है। 12वें भाव की राहु की बात करें तो 12वें भाव का राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। आप कहीं ना कहीं प्रेत या पितर योनि में से आए हुए हैं। आप दंभी हैं, आप बहुत घमंडी हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने घर में रहना नहीं पसंद होता, परदेश में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आप किसी धर्म स्थान को आपने नुकसान भी पहुंचाया हुआ होता है। काफी समय तक प्रेत योनि में भटकने के बाद कभी अगर आपके जो संतान हैं, आपके जो वंशज हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ पितृ कार्य किया तो उस पितृ कार्य के पुण्य स्वरूप आप इस जन्म में आए, लेकिन पिछले जन्म से जो भी आपका साया था आपके कर्मों का, वो साया दूर नहीं हो रहा है। अनजाना डर, भय, हर तरह से आपको यहाँ पर नकारात्मकता देखने को मिलती है। तो राहु की ये स्थिति भी पूर्व जन्म में कई तरह के पाप कर्मों को बताती है। दर्शक मित्रों, आपने गुरु और राहु से जाना कि आप कहाँ से आए थे और आपका कर्म क्या था। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। मान लीजिए किसी के पंचम भाव में गुरु है और लग्न में राहु है, तो इंसान ब्राह्मण समाज का था,
लेकिन इंसान ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपने समाज और अपने माता पिता का अपमान किया। इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली देख करके और इस स्थिति को समझ सकते हैं कि आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। राहु को शांत रखने के लिए, राहु हमेशा पॉजिटिव परिणाम दे, उसके लिए ओम राम राहुए नमः का जाप करें या ओम राम रामाय नमः का जाप करें। रोज चंदन की अगरबत्ती या धूप का प्रयोग अवश्य करें। घर में गूगल का भी प्रयोग करना चाहिए। रोज गोमूत्र से अपने घर में आपको पोछा करना चाहिए। गोमूत्र पीना भी चाहिए और गोमूत्र से नहाना भी चाहिए। 7 तरह के अनाज आपको पंछियों को खिलाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको पानी वाले मतलब पीने के पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हर तरह के धर्म स्थानों का आपको जो है वो हर तरह के धर्म स्थानों का आपको सम्मान भी करना चाहिए। कोई भी धर्म हो उसका सम्मान करना चाहिए। राहु के नकारात्मक स्थिति को दूर करने के लिए आप अगर किन्नरों को खुश रखते हैं, जो कि एक रहस्य है, ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, तो भी राहु का आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव परिणाम दिखेगा। माँ काली की पूजा से भी राहु जो है वो प्रसन्न होते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। आपको चंदन का इत्र रोज ही अपने शरीर पर उपयोग करना चाहिए, अपने वस्त्रों पर, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। चंदन का, सफेद चंदन का टुकड़ा भी आप अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो राहु का सारा नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा और सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दर्शक मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा एपिसोड आपको कैसा लगा, आपके कमेंट से मुझे जानकारी मिलेगी, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। नमस्कार।